वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके। लास्ट क्लास में अकाउंट्स में हमने क्या डिस्कस किया था? रिवाइज करवा दें। सर एक सेकंड। अकाउंट्स की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है। और उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था, जिसको हम एल्सर का नाम देते हैं। एसेट्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। ठीक है। ये डेफिनेशन है एसेट्स की। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था लाइबिलिटी को डिफरेंट नाम दिए थे हमने। सही है। इस तरह से हमने लाइबिलिटी की डेफिनेशन देखी थी। जी। और कैपिटल के नाम है नेटवर्थ, इक्विटी और कैपिटल। कैपिटल की इक्वेशन मैंने बताई थी कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये सॉरी, ये आपका, हाँ ठीक है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ये डिस्कस हमने किया था। और ये वाली हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन अ बिजनेस एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग इट्स ऑल लाइबिलिटीज। एक्सपेंस को हमने डिस्कस किया था। सही है। एक्सपेंस की डेफिनेशन है। और रेवेन्यू, रेवेन्यू की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। सही है। उसके बाद हमने एल्सर को क्रेडिट डेबिट के रूल्स कुछ डिस्कस किए थे। ठीक है। एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू को और क्या कहते हैं? हम सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यू को सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो डिस्कस किए थे, तीन करेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल, AR, ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था। अकाउंट रिसीवेबल का क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है। क्यों एसेट्स होता है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर अकाउंट पेएबल को हमने डिस्कस किया। ठीक है। अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटी होती है, क्यों लायबिलिटी होती है, इसको भी डिस्कस हमने कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स की थी। ठीक है। ट्रांजेक्शन के बाद हमने ठीक है, ट्रांजेक्शन के बाद हमने देखा था कि इक्वेशंस, दो तरह के इक्वेशंस हमने देखी थी। फंडामेंटल एक इक्वेशन है जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन या बेसिक इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं हम। ठीक है। इसके अफेक्ट्स हमने देखे थे। ठीक है। नो चेंजेस वाले अफेक्ट्स देखे थे, कुछ सवाल आपको मैंने करवाए थे अगर याद हो तो। और उसके बाद एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। सही है। और उसके बाद जो है वो हमने करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स की बात की थी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी क्या होती है। फिर एसेट्स को और डिफाइन हमने किया था। ठीक है। करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स की हमने बात की थी। और रेवेन्यू इक्वेशन हमने बात की थी, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। इसके भी सवाल आई थिंक किए थे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रा अकाउंट्स इन अ जर्नल लेजर। ठीक है। कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं? यहाँ तक कोई सवाल हो रिवीजन में तो आप पूछे पहले। बेटा आवाज आ रही है? जी सर, मैं आप यहाँ से कंटिन्यू करें। सॉरी। आप यहाँ से कंटिन्यू करें, पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप क्या बोल रही हैं? सर आप यहाँ से कंटिन्यू करें। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक रिवीजन में कोई इशू हो, कोई जो हमने पहले पढ़ा है अकाउंट्स के अंदर, कोई मसला? नहीं सर। सब सही है? हेलो, आवाज आई? आप, जी जी, अब आवाज आ रही है। मैंने कहा कोई मसला तो नहीं है रिवीजन में? नहीं सर, सर आपकी आवाज उल्टी हो गई। अच्छा, अब देख लें आवाज। तो हमने आज पढ़ना है रिकॉर्ड, सर थोड़ी रिकॉर्डिंग। सी प्रॉब्लम है। चले।
आज हमने रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रा अकाउंट्स इन जर्नल लेजर्स पढ़ना है, ठीक है। कॉन्ट्रा अकाउंट्स क्या होते हैं? तो कॉन्ट्रा अकाउंट्स, कॉन्ट्रा मीन अगेंस्ट या ऑपोजिट। कॉन्ट्रा इज अकाउंट विच डिक्रीज मेन अकाउंट। मेन अकाउंट को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ओनर्स की कैपिटल या ओनर्स इक्विटी जो है वो क्या होता है? ओनर्स कैपिटल या इक्विटी। ओनर्स इक्विटी या कैपिटल क्या होता है? जो हमारे पास अमाउंट हो। जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्ट्रा अकाउंट का मतलब क्या होता है? को फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल 200 है। अब इसको कौन सा अकाउंट कम कर देगा? ठीक है। अगर आपके पास एसेट्स 200 के हैं और ये 200 से कम कैसे होंगे? कोई ना कोई कॉन्ट्रा अकाउंट इनको चेंज करेगा, कम करेगा। कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट या अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल आपके ओनर्स इक्विटी या कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 200 है। तो 200 से अगर ओनर ड्राइंग कर रहा है 100 रुपया, 100 रुपीज, तो अब आपका ओनर इक्विटी या कैपिटल कितना रह जाएगा? यस, आंसर मी। 100 रुपीज। 100 बच जाएगा। अब ये जो 100 है, किस वजह से 100? आपका 200 था, 100 किस वजह से कम हुआ? ड्यू टू कॉन्ट्रा अकाउंट्स। ठीक है। कॉन्ट्रा अकाउंट कौन सा था? ओनर की ड्राइंग कॉन्ट्रा अकाउंट है। किस चीज का कॉन्ट्रा अकाउंट है? आपके कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट है। ये एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है। ऑनर्स की इक्विटी या ऑनर का कैपिटल जो है एक अकाउंट है जिसको कॉन्ट्रा अकाउंट कम कर देगा। मीन ओनर की जो ड्राइंग है वो कैपिटल को या इक्विटी को कम कर देगा। सही है। इसी तरह से रेवेन्यू, रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्स। अब सेल्स का भी एक कॉन्ट्रा अकाउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 की सेल्स कर दी है, ठीक है। अब 1000 की सेल्स करना मतलब आपने कोई चीज बेची है। अब जब कस्टमर आपसे लेकर जाएगा और आपको रिटर्न कर देगा, सेल्स हो जाएगी, रिटर्न आपको वापस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 200 से आपको क्या कर दिया? वापस कर दी सेल्स। तो अब सेल्स का अमाउंट क्या बन जाएगा? 800। 1000 ने आपने सेल्स कर दी 1000, 200 से सेल्स रिटर्न हुई है, आपको इनवर्ड हुई है, वापस हुई है। तो अब आपके पास क्या सेल्स क्या होगी? ये कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कितने से कम हो जाएगी? आपकी अब सेल्स बच जाएगी 800। आपने की तो 1000 रुपया है सेल्स, 200 आपकी सेल्स क्या हो गई? कम हो गई। तो अब आपके पास 800 सेल्स बच पर रही है आपकी इसका। आवाज कट रही है। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा सेल्स हमने 1000 की है, सही है। 200 से सेल्स रिटर्न हुआ है, जो आपने किसी कस्टमर को सेल कर दी 1000 की। 200 से आपको कस्टमर क्या करके गया? वापस करके गया सेल्स, चीजें वापस करके गया। तो क्या आप सेल्स 1000 कहेंगी या 800 कहेंगी? 800। 800 कहेंगी। क्यों कहेंगी? क्योंकि 200 का सामान क्योंकि आपको सेल्स वापस रिटर्न मिला हो है। गई। यस, रिटर्न हुआ। तो इसका मतलब है रेवेन्यू या सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट, अपोजिट अकाउंट कौन सा है? सेल्स रिटर्न। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। हाँ, सेल्स रिटर्न कहते हैं या सेल्स इनवर्ड भी कहते हैं, हम दोनों वर्ड सेम है। सेल्स इनवर्ड होना या सेल्स रिटर्न होना। अच्छा, सेल डिस्काउंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 के कोई भी सेल्स कर दी और उस पर 500 रुपये आपने, 200 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया। तो अब आपकी सेल्स 1000 नहीं कहलाएगी, कितनी कहलाएगी? सेल्स आपकी 800 कहलाएगी। और 200 किस वजह से कम हुई है? सेल्स डिस्काउंट की वजह से। तो सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट दोनों क्या है? कॉन्ट्रा अकाउंट से, यानी कि कम करने वाले हैं। किसको कम करते हैं? सेल्स को कम करते हैं, रेवेन्यू को कम कर देते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर है यहां तक मेरा? जी सर क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस होता है। ठीक है। एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चा करना। अब जब कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो हमारा बिजनेस के अंदर क्या हो जाता है? खर्चा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 2000 की कोई भी चीज़ मैंने परचेज की है, और परचेज मैंने करने के बाद क्या मैं सामान वापस भी लेके जा सकता हूँ, वापस देने जा सकता हूँ? 2000 की चीज़ मैंने परचेज कर ली, मैंने कहा यार 100 रुपए का सामान वापस कर देता हूँ। तो ये तो मैंने परचेज की, इस पर मैंने खर्चा किया। लेकिन ये 100 है, ये क्या है? ये मेरा रिटर्न है। मेरे तरफ रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न में उसको प्रोड्यूसर को दे रहा हूँ, सप्लायर को, जिससे मैंने सामान लिया था।
तो ये मेरी परचेजेस खर्चा कम हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। या मुझे परचेजेस पे डिस्काउंट मिलेगा तो मेरी परचेजेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोबारा से सुनने, अगर मैंने 1000 की कोई भी चीज परचेज की है, ठीक है, तो ये 1000 का एक्सपेंस मेरा कहलाएगा या परचेजेस कहलाएगी। इसमें से अगर मैं 200 की चीज वापस कर रहा हूं तो मेरा परचेजेस अब कितना बनेगा? 800। 800, 800। अब मेरा परचेजेस 800। तो मेरे परचेजेस को 1000 को किस चीज ने कम कर दिया? परचेजेस परचेज रिटर्न ने। डिस्काउंट में। हाँ, डिस्काउंट ने या रिटर्न ने 200 कम कर दिया, अब मेरे पास 800 की परचेजेस आ गई। तो हमने बात क्या कही, हमने कहा भाई कॉन्ट्रा अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो हमारे मेन अकाउंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, अपोजिट होते हैं उनके। कम कर देगी। जी। हम सेल्स बढ़ा रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स को कम कौन करेगा, सेल डिस्काउंट करेगा, सेल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह से हमने कैपिटल को इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसके बाद हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? जो मोर देन 2 इयर्स यूज हो बिजनेस के अंदर, सॉरी, मोर देन 1 ईयर यूज हो, 1 साल से ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। अच्छा, फिक्स एसेट्स की 1000 में आपने कोई चीज परचेज की है, तो उस पर क्या होगा, ये आपका फिक्स एसेट्स है। कोई भी चीज XYZ आपने परचेज कर दिया, बिल्डिंग परचेज कर दिया, कंप्यूटर परचेज कर दिया, इस तरह की कोई भी चीज, उसके लिए क्या होती है, डिडक्शन ऑफ वैल्यू, डेप्रिसिएशन निकाली जाती है, या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसे हम कहते हैं। अगर आपने आज 1000 की कोई चीज परचेज की, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 1000 नहीं होगी, कितनी होगी, ये कितनी होनी चाहिए, 1000 से कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि वो कॉन्ट्रा अकाउंट हो जाएगी। कॉन्ट्रा अकाउंट तो होगा, लेकिन कम। आप मोबाइल फोन 10,000 का ले रही हैं, 20,000 का ले रही हैं, तो वो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम क्यों होगी? क्योंकि वो यूज करेंगे आप। ठीक है। यूज करना इसका मतलब है वैल्यू में डिडक्शन आना। वैल्यू में जब डिडक्शन आती है, कमी आती है, उस वैल्यू की कमी को हम डेप्रिसिएशन वर्ड से यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब है अगर 1000 रुपए की चीज ली, 1 साल के बाद 200 की वैल्यू क्या हो गई है, गिर गई है, कम हो गई है। तो इसका मतलब है किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को कम करने वाली कौन सी चीज, कौन सा अकाउंट होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। ये याद रहेगा आपको। जी सर। ठीक है। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स आपका अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है। आप जब भी उधार करते हैं, उधार हमेशा 30 दिनों की होती है, महीने की होती है, या 45 दिनों की होती है, या 15 दिनों की होती है। तो इसका मतलब है ये करंट एसेट्स होता है, अकाउंट रिसीवेबल। कलेक्शन करनी होती है कस्टमर से। तो अगर कस्टमर से मुझे 1000 लेना है, कलेक्ट करना है, वो क्या कर रहा है, बेड डेट्स हो रहा है, यानी कि वो डूब रहे हैं मेरे पैसे, ठीक है, मुझे नहीं दे रहा है, तो मेरे एसेट्स को, करंट एसेट्स को या अकाउंट रिसीवेबल को कम करने वाली कौन सी चीज होगी? बैड डेबिट। बैड डेट्स होंगे। ठीक है, डेट्स इसको कहते हैं, बैड डेट्स होंगे। बैड डेट्स मेरे अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है। पैसे 1000 रुपया कम मिलना कर। है, 1000 रुपये मिलना है और वो नहीं मिला, तो इसका मतलब है मेरे पैसे कम होंगे। किस वजह से कम होंगे? बैड डेट्स की वजह से। BD, इसको बैड डेट्स कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटी आपके उसमें नहीं है, फर्स्ट ईयर में, तो हम इसको डिस्कस फिलहाल नहीं करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई मसला बेटा? अकाउंट्स के नाम याद करने, नेचर याद नहीं करनी है, सर। नेचर याद करनी है को कौन सा अकाउंट क्या है, सही है। अच्छा, एग्जांपल ऑफ जर्नल एंट्रीज के हम एग्जांपल आज देखेंगे। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शन के हमने करेक्टरिस्टिक्स देखी थी। ट्रांजैक्शन में हमेशा आपको क्या गिवन होगा, अमाउंट भी गिवन होगा और क्वांटिटी गिवन नहीं होगी, अमाउंट गिवन होगा। ठीक है। और बायर भी होगा, सेलर भी। मिनिमम 2 पार्टीज का इन्वॉल्व होना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, ABC परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹6,50,000 इन कैश। यहाँ पे इन कैश लिखा हुआ है, तो हमारे पास 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है। हम ABC जो है वो परचेज कर रहा है इक्विपमेंट, कोई भी सामान। ठीक है, इक्विपमेंट मीन एसीज वगैरह, इस तरह की फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। कितने में? 6,50,000 रुपए में, इन कैश के फॉर्म में। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 एसेट्स हैं। कितने एसेट्स हैं? 2 एसेट्स हैं। अब इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है। ठीक है, कैसे एसेट्स है? 3 करेक्टरिस्टिक्स। क्या हमारा ये रिसोर्स है इक्विपमेंट?
इक्विपमेंट का एग्जांपल ले लें, आप ले लें एसी। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन जो है वो आपका इक्विपमेंट है। ठीक है, कोई भी मशीनरी चीजें आपके इक्विपमेंट कहलाती है। आपने इक्विपमेंट जब परचेज कर लिया तो क्या वो आपका रिसोर्स बनेगा, और वो आपको बेनिफिट भी देगा, वो आपके कंट्रोल में भी होगा। तो इसलिए हम इक्विपमेंट को क्या कह रहे हैं कि एसेट्स है। और एसेट्स हमने क्या कर दिया, परचेज कर दिया। परचेज करने का मतलब है एसेट्स हमारा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। जब हमारा एक एसेट्स इक्विपमेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये रूल है, आना और जाना नहीं होता है। ट्रांजेक्शन आपको सही से पढ़ना है कि परचेज इक्विपमेंट आपने परचेज किया तो क्या हुआ, वो इक्विपमेंट आपका रिसोर्स भी, जरिया भी है, बेनिफिट भी देगा और आपके कंट्रोल में देगा। भी है। तो वो आपका एसेट्स है, और एसेट्स जब भी परचेज करेंगे तो आपके पास बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा तो उसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, डेबिट में करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ऑफ फॉर डेबिट। ₹6,50,000 इन कैश, यानी कि हमने कैश भी इसके जो उसमें बिहाफ पे हमने कैश भी दे दिया। और कैश हमारा क्या होता है, कैश के भी हमारा रिसोर्स होता है, हमें बेनिफिट देता है और हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। जब कम होगा, डिक्रीज होगा एसेट्स, तो इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्रेडिट में। हमने एक ट्रांजेक्शन्स बनाई है। हम नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे जो भी सवाल में गिवन होगा, जनरल जनरल लिखेंगे, और फॉर द पीरियड, पीरियड कोई भी होगा, 2005 है, 3 है, 4 है, जो भी है वो लिखेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से जर्नल का एक फॉर्मेट बनता है, डेट आ जाएगी या सीरियल नंबर आएगा। अगर सीरियल नंबर वहां पे गिवन है तो सीरियल नंबर देंगे, अगर डेट्स गिवन है तो डेट्स देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अकाउंट्स टाइटल एक्सप्लेनेशन ये नहीं लिखना है। डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर इस कॉलम में हम लिखेंगे। सेकंड कॉलम में पीआर या एलएफ लिखेंगे। ये रेफरेंसेस होते हैं, इनको हमें खाली छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हम डेबिट लिखेंगे, राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। तो इसी तरह से जो आपने ऊपर वाली ट्रांजेक्शन पढ़ी, एक हमारा एसेट्स डेबिट हो रहा है, ठीक है, एक क्रेडिट हो रहा है, दूसरा हमारा डेबिट हो रहा है। तो डेबिट क्या हो रहा है हमारा, इक्विपमेंट, सॉरी, ये ट्रांजेक्शन अलग है। सही है, चलें इसको हम कर लेते हैं, आगे वाले में बना देते हैं। तो हमें अगर कोई भी अकाउंट बनाना है तो हमने कहा कि भाई हमारे पास एक सीरियल नंबर है, नंबर 1 हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा पर्टिकुलर, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा पीआर, और यहाँ पे हमने लिखा डेबिट, और यहाँ पे हमने लिखा क्रेडिट। तो ऊपर वाला आप मुझे बता देंगे ट्रांजेक्शन क्या बन सकती है, इस इसकी ट्रांजेक्शन क्या बन सकती है 1 की। इक्विपमेंट हमारे पास डेबिट हो रहा है। ठीक है, इक्विपमेंट हमारे पास डेबिट हो रहा है, इक्विपमेंट को हमने लिखा डेबिट, कंप्लीट इक्विपमेंट लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे कितने से, 6,50,000। ठीक है, 6,50,000 हम लिखेंगे। और हमारे थोड़ा सा स्पेस दे के हम लिखेंगे यहाँ पे कैश, ताकि हमें डेबिट और क्रेडिट का पता चले। जब भी हम क्रेडिट लिखेंगे ना तो ये थोड़ी सी स्पेस हम देंगे। तो 6,50,000 हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट के नीचे। एक ही लाइन में हमें नहीं लिखना है, डेबिट यहाँ पर आ जाएगा डेबिट के नीचे, पहले डेबिट हम लिखेंगे, बाद में हम क्रेडिट लिखेंगे, और थोड़ी सी स्पेस देंगे, इस स्पेस को इंटेंडेशन कहते हैं, ताकि हमें क्रेडिट और डेबिट का फर्क नजर आ जाए दूर से। इसको फिर क्लोज करेंगे, इस तरह से लाइन लगाएंगे, और नीचे हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, नरेशन जिसको कहते हैं। नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम लिखेंगे परचेज, क्या परचेज किया है हमने, इक्विपमेंट ऑन कैश, कैश पर, ये आपकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ रहा है बात। जी सर, आ रहा है। ठीक है, अच्छा सेकंड, हम यहाँ पे मैंने आई थिंक फर्स्ट वाली एंट्री नहीं लिखी थी, सेकंड वाली मैंने लिखी थी। ठीक है, तो सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है कि कंपनी बोरोड, बोरोड का मतलब क्या होता है, उधार लेना, क्रेडिट करना, कितने से, 3 लाख से, फ्रॉम द बैंक, बैंक से लिए हैं। कंपनी ने बोरो किए हैं बैंक से, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, बोरो करेंगे हम तो याद रखेंगे, किसी से तो भी उधार डेबिट आप हो। लेंगे तो आपके पास कैश आ जाएगा। ऐसा ही है, आप किसी से कोई चीज ले रही हैं या पैसे ले रही हैं, जी। बोरो में कैश ले, तो कैश आपके पास आएगा, इंक्रीज होगा। आएगा का मतलब क्या है, इंक्रीज होगा। जब कैश हमारे पास इंक्रीज होता है तो कैश का फॉर्म क्या होता है, नेचर क्या होती है, एसेट्स होता है। एसेट्स जब आपका इंक्रीज होगा तो आप रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, डेबिट में करेंगे। और इसी तरह से ये कैश किस वजह डेबिट से में। आया है, यस, कैश किस वजह से आया है,
लोन क्योंकि लेने की आपने वजह लोन से। लिया है। लोन का फॉर्म क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो हम लिखेंगे लोन पेएबल। लोन हमें क्या करना है? पेएबल करना है। लोन पेएबल, लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, यानी कि आपके ऊपर नेचर ऑफ लाइबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो इसको हम कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। कितने से है हमारे पास? 3 लाख का अमाउंट गिवन क्रेडिट है, में। तो हमने लिख दिया। सॉरी, ये वाला इक्विपमेंट की ये वाली हमारे पास क्या है? एंट्री है। ठीक है। और फर्स्ट एंट्री हमने सेकंड पे लिख दी, ये यहाँ पे आनी चाहिए थी। तो कैश हमारे पास कितने से आ गया? 3 लाख से आ गया, आई थिंक। ठीक है। और बैंक लोन पेएबल कितने से? 3 लाख से। क्लियर है यहाँ तक बेटा? ये वाली एंट्री, सेकंड तीन वाली, ये लाख सेकंड एंट्री है। जी सर, क्लियर है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे करके लिखिएगा आप यहाँ पे। जी सर, मैं समझ गया। ओके। अब थर्ड आप मुझे बता दें। थर्ड क्या है? परचेज्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 9,000 फॉर रुपीज 10,000 इन कैश एंड रिमेनिंग 80,000 ऑन दी अकाउंट। ऑन दी अकाउंट का मतलब क्या होता है? अपने अकाउंट से लेना। ऑन दी अकाउंट का मतलब क्या होता है? अपने अकाउंट से लेना। ऑन अकाउंट का मतलब होता है लायबिलिटी। हमने डिस्कस किए थे अकाउंट्स के नाम। तो हम कह रहे हैं कि परचेज इन्वेंट्री क्या होती है? बेटा इन्वेंट्री जो हम आगे रीसेल करते हैं चीजें, क्या करते हैं? रीसेल पर्पस के लिए कोई भी चीज हम लेंगे वो रीसेल। हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री हो जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री हो जाएगी। इन्वेंट्री में हमारे पास क्या आते हैं? गुड्स, सामान आता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं परचेजेस। परचेजेस हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। ऊपर हमने बात कर ली। और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ता है कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। ठीक है। तो परचेजेस इन्वेंट्री की जिसकी कॉस्टिंग क्या थी, कीमत क्या थी? 90,000। तो इसका मतलब है 90,000 से हमारा एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। क्रेडिट हो गया। 90,000 से एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। वो बढ़ने डेबिट का हो मतलब है गया। डेबिट लिखेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि अच्छा, ये है डेबिट। इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का नाम मैं दूं, गुड्स का नाम मैं दूं, या परचेजेस का नाम दूं, एक ही बात है। ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्वेंट्री का नाम दूं, गुड्स का दूं, या परचेजेस का, एक ही बात है। 90,000 से हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस। अच्छा, इसके अंदर हमने दो स्प्लिट कर दिए चीजें। एक में हमने 10,000 रुपए इन फॉर्म ऑफ कैश दे दिए, और रिमेनिंग 80,000 है उधार पे ले लिए। तो इसका मतलब है हमारे जो है वो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो दस नहीं। हजार हाँ, डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा? नहीं, हमारा क्रेडिट कैश हो कम हो जाएगा। रहा है। हाँ, कैश कम हो रहा है, कितने हजार से? 10,000 से। तो इसका मतलब है 10,000 से कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया। और अकाउंट पेएबल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, कितने से? 80,000 से। तो 80,000 से हमने क्रेडिट लिख दिया। अच्छा, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू 90 हो जाएंगे। हमेशा ये रूल है कि डेबिट इक्वल होने चाहिए किसके? क्रेडिट के। ठीक है। अब जी सर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही अमाउंट हो, यहाँ पे 2 से 3 4 अमाउंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्रेडिट साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? डेबिट साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सेकंडली ये है कि इस एंट्री को, जिसमें मोर देन वन डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट अकाउंट्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एंट्री। क्या कहेंगे? कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री। सिंगल एंट्री क्या होती है, या डबल एंट्री क्या होती है? जिसके अंदर दो, एक डेबिट हो एक क्रेडिट हो, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। कंपाउंड एंट्री किसको कहते हैं? मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। बेटा यहां तक बात समझ आ रही है? कंपाउंड एंट्री। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे हमें नरेशन, जी जैसे सर, मैंने आ यहाँ रही पे है। आपको जी, नरेशन मैंने यहाँ पे जैसे आपको समझाया, ये वाली चीज हमें लिखनी है, नरेशन होती है ये। तो यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिखी है। ये आपका होमवर्क है, तो हर किसी के नीचे आपको नरेशन लिख के मुझे सेंड करनी है। यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे? बोरोड लोन फ्रॉम, किससे? बैंक से। बोरोड लोन फ्रॉम बैंक्स। और यहाँ पे हम ठीक कॉम है। ब्रैकेट देके बंद करेंगे। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कहेंगे इक्विपमेंट हमने परचेज किया है कैश परचेज पर। इक्विपमेंट ऑन कैश। ठीक है। और यहाँ पे हमने लैंड और परचेज बिल्डिंग इक्विपमेंट परचेज किया है ऑन ऑन कैश। कैश और अकाउंट पेएबल पे, दोनों चीजों पे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे दो आप करके दिखाएं। ये वाले जल्दी से। परचेज
कंप्यूटर 1000 ऑन क्रेडिट। जल्दी से ये कर लें फिर मुझे बता दें क्या किया आपने। परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, ये फर्स्ट एंट्री है आपकी। सेकंड एंट्री है आपने रिसीव्ड, सॉरी, परचेज्ड कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। ये दोनों करके बताएं आप मुझे। यार हमें डेट नहीं दी, सीरियल नंबर है। नहीं, डेट नहीं दी, सीरियल नंबर दिया, नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया। देख लिया। कर लिया बेटा। ये ऑन क्रेडिट पर कैश आया था। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है आपने? परचेसेस क्या कंप्यूटर। लिखा है फर्स्ट? फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? परचेसेस। परचेजेस नहीं, परचेजेस के सामने अगर किसी भी चीज का नाम होगा तो वो नाम लिखना है हमें। खाली परचेसेस परचेजेस होगा तो लिखा है। गुड्स लिखेंगे हम, ठीक है। परचेजेस कंप्यूटर, तो आपको क्या लिखना है? कंप्यूटर आपने परचेज कर लिया, इसका मतलब है कंप्यूटर होता क्या है? एसेट्स होता है, और एसेट्स परचेज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज जब होगा तो कहाँ पे रिकॉर्ड डेबिट हो करेंगे? जाएगा। डेबिट करेंगे, ठीक है। अमाउंट क्या है? 1000। डेबिट वन किया। थाउजेंड से आपका कंप्यूटर डेबिट हो गया। इसी तरह से ऑन किस पे कर किया है हमने? ऑन क्रेडिट पे। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है? लायबिलिटी। तो हमने ये जो परचेज किया है 1000 रुपए का कंप्यूटर, वो किस पर किया है? लायबिलिटी पे। तो लायबिलिटी अकाउंट। हमारी क्या होगी? बढ़ जाएगी। लायबिलिटी जब लोन बढ़ जाएगा तो हमारा अकाउंट अकाउंट पे। पेएबल कहलाएगा। हाँ, अकाउंट पेएबल जब बढ़ता है तो क्रेडिट लिखते हैं, अकाउंट पेएबल हम क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे इसको कैश कर दें। अब आपने परचेज क्या किया है? ठीक है। कंप्यूटर परचेज किया है ऑन कैश 1000, 1000 की कैश पर आपने कंप्यूटर परचेज किया है, तो क्या हो जाएगा? कैश आपका बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कैश? इंक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। कैश आपका क्या होता है? कैश आपका एसेट्स है, और एसेट्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। तो जब डिक्रीज होगा तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे कैश 1000 से। और आपके पास क्या इंक्रीज हो रहा है? दूसरा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, जिसका नाम क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर इंक्रीज होगा, बढ़ रहा है। एसेट जब भी बढ़ता है तो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड। यहाँ पे डेबिट साइड में हम 1000 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट ये है जनरल जनरल का। ये आप एक नज़र देख लीजिएगा सही से, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट है। यहाँ पे टाइटल एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखें या डिस्क्रिप्शन लिखें। यहाँ पे डेट लिखेंगे या सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे RPR LF लिखेंगे। रेफरेंस नहीं लिखेंगे, DR लिखेंगे या CR लिखेंगे, ठीक है। DR फॉर डेबिट, CR फॉर क्रेडिट, ठीक है। ये देखें, ये हमने अकाउंट बनाया है। क्रेडिट कौन सी साइड है? ये साइड ऑफ अकाउंट है जहां पे रिकॉर्डिंग करते हैं, ये राइट साइड है, ठीक है। और ये कौन सी साइड है? डेबिट कौन सी साइड है? कौन सी साइड पे। डेबिट कौन सी साइड है? राइट साइड। लेफ्ट साइड है ना बेटा। राइट साइड आपका क्रेडिट हो जाएगा, सर लेफ्ट राइट साइड आपका साइड। आपके सामने जहां पर है, तो क्रेडिट आपका राइट हैंड तो है, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। डेबिट जो है वो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के ये तरीके होते हैं। लेफ्ट इंक्रीज हैंड। होने से कोई चीज डेबिट जाती है, कोई चीज क्रेडिट जाती है। जहां पे रिकॉर्ड करने के रूल्स आते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं वैल्यूज को। वैल्यू पुट करना लाजमी है, ठीक है। किसी भी ट्रांजैक्शन में वैल्यू के बगैर आपके पास कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। कंपाउंड एंट्रीज भी बन सकती हैं, डबल एंट्री भी बन सकती है, ठीक है। डबल एंट्री का मतलब है दो अकाउंट सेट होंगे। कंपाउंड एंट्री का मतलब है एक से यानी कि डेबिट या क्रेडिट एक से ज्यादा आपको लिखने पड़ेंगे।
ठीक है बेटा, क्लास ओवर करते हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। पूछ लीजिएगा।